आज हम करेंगे क्लास 9 कावेरी बुक के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विंड्स ऑफ चेंज, उसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर। कि ये जो टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज, ये मतलब टाइटल एप्रोप्रिएट कैसे है, ये जो है एक चैप्टर का सार जो है वो हमें कैसे बताता है। तो आंसर है द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज, विंड्स मतलब जैसे कि हवा और चेंज मतलब कोई बदलाव। तो जैसे कि ये हो गया कि एक बदलाव की हवा या बदलाव की जो है एक रेंजेस, लेकिन इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंखाज ही दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, मतलब कि जो पंखा है जिससे हम हवा करते हैं, हैंड फैंस, उन्हीं में टाइम टू टाइम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये इस चैप्टर में जो है हाईलाइट किया गया है। सो द आंसर इज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल हैंडमेड पंखास टू मॉडर्न इलेक्ट्रिक फैंस। ठीक है, ये जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है ये चैप्टर, ट्रेडिशनल हैंडमेड पंखा से लेकर जो आज के टाइम के मॉडर्न इलेक्ट्रिक फैन है वहां तक। It shows how technology changed people's lives by providing a faster, easier and more effective way to stay cool। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने लोगों की जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया है, उनको ज्यादा फास्ट, ज्यादा इजी और ज्यादा इफेक्टिव वे देकर, मतलब ठंडे रहने के लिए, या दैट इज की कूलिंग इफेक्ट देने के लिए। जैसे स्टार्टिंग में क्या था, लोगों के घरों में ना पंखे होते थे, ना कूलर्स, ना एसी, वो मतलब हवा जो नेचुरल जो विंड है उसके भरोसे रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे हैंड फैंस आ गए, फिर धीरे धीरे सिंपल इलेक्ट्रिक फैन आए, टेबल फैंस आए, है ना। ऐसे करते 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 आज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही मॉडर्न जो है वो फैंस भी आ गए हैं, कूलर्स भी आ चुके हैं मार्केट में, और एसीज भी बहुत तरह तरह के आ गए हैं। तो यानी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ ये चीजें चेंज होती आई हैं, और जो कि अभी फास्टर भी हो गई हैं, इजियर भी हो गई हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी हैं। हैंडमेड पंखास, दो ब्यूटीफुल एंड कल्चरली इंपॉर्टेंट, कुड कूल एनी वन और टू पीपल एंड रिक्वायर्ड मैनुअल एफर्ट। ठीक है, जो हैंडमेड पंखाज हैं वो नो डाउट बहुत सुंदर होते हैं, कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है उनकी, और लेकिन वो एक टाइम पे एक या दो बंदों को ही हवा दे सकते हैं। ठीक है, और उनको चलाने के लिए मैनुअल मतलब हाथ से काम करना पड़ता है। मैनुअल एफर्ट्स मतलब हाथ से आप पंखे को हिलाएंगे। इलेक्ट्रिक फैंस ऑन दी अदर हैंड बिकेम पॉपुलर बिकॉज दे वर कन्वीनियंट। तो इलेक्ट्रिक फैंस जो है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पॉपुलर हुए, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट थे, उनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए थे, सिर्फ एक स्विच ऑन करना है और वो चल जाते हैं। एंड दे कुड कूल मैनी पीपल एट द सेम टाइम। और एक ही छत वाला जो पंखा है, एक ही पंखे से कई लोगों को एक टाइम पे हवा जो है वो मिल सकती है। Thus the title symbolizes progress। तो जो टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज, ये सिंबलाइज करता है प्रोग्रेस को, चेंजिंग लाइफस्टाइल्स को, एंड द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बाय मॉडर्न इन्वेंशंस। ठीक है, और ये दिखाता है कि धीरे धीरे कैसे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको जो मॉडर्न इन्वेंशन है वो रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और ये किसी एक चीज में नहीं, बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे पहले टेलीविजन होते ही नहीं थे, है ना, सिनेमा, फिर धीरे धीरे जैसे दूसरे टेलीविजन आए ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर्ड आए, फिर एलईडीज आई, अभी बहुत तरह के जो टीवीज की बहुत तरह की जो क्वालिटीज हैं, मतलब वैरायटी है वो मार्केट में अवेलेबल है ना, अलग अलग इन्वेंशन के साथ। तो यही जो चीजें हैं, ये चेंजेस हर चीज में आते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पेशली ये जो चैप्टर है ये हैंड हेल्ड फैन जो है, मतलब हैंड फैन से रिलेटेड है, हाथ से चलने वाले पंखों के लिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एनी टू रेलिवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ पंखास आर टेस्टिमनी टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन। ये जो एक स्टेटमेंट है कि जो डिजाइन होते हैं पंखा के वो एक रीजन की आइडेंटिटी को शो करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमें दो स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला है कि द डिजाइन एंड मटेरियल यूज्ड इन पंखास रिफ्लेक्ट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स।
तो ये तो बात क्लियर है कि जो मटेरियल यूज होता है और जो डिजाइन होता है पंखे का वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जो है मतलब उसको बनाया जाता है अलग अलग तरीके से, तो एक रीजन को वो रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, पहला है राजस्थान, पंखाज आर डेकोरेटेड विद एप्लिक वर्क एंड जरदोजी एम्ब्रॉयडरी यूजिंग गोल्ड थ्रेड एंड इंट्रिकेट निडल वर्क दैट रिप्रेजेंट द रीजन्स रॉयल हेरिटेज। मतलब अगर हम एक एप्लिक वर्क का पंखा या जरदोजी एम्ब्रॉयडरी का पंखा देखते हैं जिसमें गोल्ड थ्रेड या निडल वर्क किया जाता है तो क्लियर हो जाता है कि ये राजस्थान से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद आता है बंगाल की। अगर हम सोल पंखास की बात करें, दे आर मेड फ्रॉम द सॉफ्ट एंड लाइट वेट सोल प्लांट शोइंग द क्रिएटिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके बनाया गया एंड आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ लोकल आर्टिजन्स। सो दीज एग्जांपल्स शो दैट ईच रीजन डिजाइन पंखास अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रेडिशन, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स एंड कल्चरल वैल्यूज। इसमें आप जो है वो गुजरात वाले पंखे उनका भी मेंशन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, दो आपको एग्जांपल जो है वो देने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, द चैप्टर मेंशंस पंखास रनिंग द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग देयर प्रेजेंस अमंग इंडियंस। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से धीरे धीरे इनकी प्रेजेंस जो है वो कम होती जा रही है। सो इवेल्युएट हाउ द बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप एंड incorporating innovative designs in the creation of पंखास will help in this regard। कि धीरे धीरे ये जो पंखास हैं वो हमारी जिंदगी से मतलब एक गायब होते जा रहे हैं। तो अगर हम एक बैलेंस बना के चले कि ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को प्रिजर्व भी करें और साथ साथ में इनोवेटिव डिजाइन्स भी लाएं, तो इस तरह से कैसे हम इनको एक बैलेंस में रख के मतलब इस चीज में हम हेल्प कर सकते हैं कि ये इतनी जल्दी ऐसे जो है गायब ना हो हमारी लाइफ से, मतलब इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बनी रहे। तो आंसर है अ बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप एंड द मॉडर्न डिजाइन कैन हेल्प प्रिजर्व द आर्ट ऑफ पंखा मेकिंग। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसमें कोई इनोवेशन होता है और अगर लोग जो हैं वो इसको प्रिजर्व करके रखते हैं तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। उसके बाद आता है ट्रेडिशनल मेथड्स प्रोटेक्ट इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। मतलब अगर इसको ट्रेडिशनल वे में ही बनाया जाएगा तो इससे एक तो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो बची रहेगी, while innovative designs make पंखास more attractive and useful for today's generation। और इसके अलावा क्या होगा, अगर इसके अंदर इनोवेशन होंगे, नए नए डिजाइन बनेंगे तो आज की जनरेशन को अट्रैक्ट भी करेंगे, उनके लिए यूजफुल भी होंगे। दिस कॉम्बिनेशन कैन इंक्रीज देयर पॉपुलैरिटी, तो इससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर द आर्टिजन्स, जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको जो है ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड इंश्योर दैट दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट कंटिन्यूज टू फ्लरिश, और इससे एक श्योरिटी मिलेगी कि ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ये धीरे धीरे फ्लरिश करता ही रहेगा, मतलब ये खत्म नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया भी यहाँ से किसी को मिल सकता है कि कोई जो है इन पंखे बनाने की जो आर्ट है उसमें कोई इनोवेशन लाए और उसको प्रिजर्व करे। तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो भी बचेगा और किसी को बहुत अच्छा इनकम जनरेट करने का, एक नया स्टार्टअप खड़ा करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ माइट इनिशिएटिव्स सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट। मतलब अगर ऐसे पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स होंगे, मतलब कोई भी ऐसे मतलब वर्कशॉप्स हो गई या कोई हैंड ऑन स्किल्स की क्लास हो गई, तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे इस आर्ट को प्रिजर्व करने में। सो पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स जब लगेंगी, हेल्प प्रिजर्व दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट बाय टीचिंग यंग पीपल द स्किल्स ऑफ मेकिंग हैंडमेड पंखास। तो इससे क्या होगा, जो आज की जनरेशन है उसको सिखाई जाएंगी कुछ स्किल्स कि कैसे इन पंखों को बनाना है। दे ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ द क्राफ्ट एंड एनकरेज मोर पीपल टू अप्रिशिएट एंड सपोर्ट लोकल आर्टिजन्स। ठीक है, तो इससे क्या होगी, एक अवेयरनेस स्प्रेड होगी लोगों के अंदर, वो कल्चरल इंपॉर्टेंस को समझेंगे और इस आर्ट को, लोकल आर्टिस्ट को अप्रिशिएट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। सच इनिशिएटिव्स एंश्योर दैट द ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशंस, और इससे ये भी एक श्योरिटी मिलेगी कि जो ट्रेडिशन है वो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द राइटर मेंशन सेलिब्रेटिंग पंखास इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। कंक्लूडिंग पार्ट में उसने जो है एक ये कहा है
कि हमें जो है इन पंखास को एक सेलिब्रेट करना चाहिए, मतलब कि इनकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। असेस हाउ दिस कुड बी बेनिफिशियल टू आर्टिजन्स एंड द क्राफ्ट। सेम सा ही क्वेश्चन है। आंसर है सेलिब्रेटिंग पंखास हेल्प्स पीपल अप्रिशिएट देयर आर्टिस्टिक एंड कल्चरल वैल्यू। ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे लोग इस आर्ट को, उसकी वैल्यू को, उसकी कल्चरल वैल्यू को भी। इट इंक्रीजेस पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंप्रूव द डिमांड फॉर हैंडमेड पंखास, जिससे क्या होगा, हैंडमेड पंखास की डिमांड बढ़ेगी। एंड प्रोवाइड्स बेटर इनकम, इनकम आएगी। एंड रिकॉग्निशन टू आर्टिजन्स, जो ये काम करने वाले हैं उनको एक स्पेशल पहचान भी मिलेगी। एज अ रिजल्ट द क्राफ्ट इज प्रिजर्व्ड एंड continues to be an important part of India's cultural heritage। तो रिजल्ट क्या होगा इसका, जो द क्राफ्ट है वो प्रिजर्व भी रहेगी, मतलब जो ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट इतना जो मतलब हमारा ट्रेडिशन है ये बचा भी रहेगा और ये कंटिन्यू भी करेगा, और इंडिया की इंपॉर्टेंट जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें कंटिन्यूटी इसकी बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज ऑफ पंखा फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कल्चरल रोल ऑफ दीज ट्रेडिशनल फैंस इन मॉडर्न इंडिया। कहते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन हुआ द यूज ऑफ पंखा फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, मतलब जो पंखे का यूज है वो एक डेकोरेटिव पर्पस के लिए ही रिस्ट्रिक्ट होकर रह गया, मतलब उसी तक सीमित रह गया। ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग कल्चरल रोल ऑफ दीज ट्रेडिशनल फैंस इन मॉडर्न इंडिया, कि मॉडर्न इंडिया में इनका जो रोल है वो कैसे चेंज हो गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले जो पंखा थे वो हवा करने के ही काम आते थे, ठीक है, या फिर उनसे कुछ रिचुअल्स होती थी। लेकिन अब क्या है, हाथ के पंखे से हवा करने का काम तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया है, लेकिन घर में डेकोरेशन के लिए या जस्ट एक ऐसे सिंबल के लिए रखने के लिए ये जो पंखे हैं फिर भी मतलब ये जो पंखाज हैं फिर भी लोगों के घरों में अभी भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कहता है कि टुडे पंखाज आर मोस्टली यूज्ड एज डेकोरेटिव आइटम्स। ठीक है, आजकल जो है पंखाज हैं उनका यूज डेकोरेटिव आइटम की तरह होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फैंस एंड एयर कंडीशनर्स हैव रिप्लेस्ड देयर प्रैक्टिकल यूज। क्योंकि जो हवा देने का जो काम था, जो उनका प्रैक्टिकल यूज था, जिस चीज के लिए वो एक्चुअल में बनाए गए थे, वो तो इलेक्ट्रिक फैंस, कूलर्स और एसी इन सब ने ले लिया। However, they still hold great cultural and artistic importance। लेकिन फिर भी उनमें एक आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, इसीलिए लोग उनको संभाल के रखना चाहते हैं। Their use as a decorative pieces reflects how traditional crafts continue to preserve India's heritage, even if their everyday utility has declined। तो चाहे लोग उनको डेकोरेशन के लिए ही सही, लेकिन अगर लोग उनको संभाल के रख रहे हैं, उनको मतलब प्रिजर्व कर रहे हैं एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट की तरह ही, तो भी जो है ये जो क्राफ्ट है, इंडिया का जो हेरिटेज है, वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो रहा है, बच रहा है। चाहे उनकी जो प्रैक्टिकल जो यूटिलिटी है वो अब खत्म हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि देखो, मेरे मतलब जब मेरी मैरिज हुई, मेरे सामान में तो कोई हैंडमेड पंखा नहीं था, क्योंकि ना मुझे आता है ना मैंने बनाया। लेकिन जब मेरी मम्मा की मैरिज हुई थी तो उनके सामान में, उनके जो दहेज होता है, दाज बोलते हैं जिसको, उसमें 4 या 3 या 4 ऐसे पंखे थे और अलग अलग तरह के बने हुए। जैसे एक प्लास्टिक की वायर से बना हुआ था, एक जो है जैसे क्या बोलते हैं उसको, धागों से बना हुआ था। ठीक है, ऐसे ही जैसे और थे, उनके ऊपर किसी के ऊपर मिरर वर्क किया हुआ था और साइडों में ऐसे फ्रिल्स लगी हुई थी, लेसिस वगैरह लगा के। तो मम्मी ने वो आज तक संभाल के रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि उनका एक अफेक्शन है उस चीज के साथ, वो एक उनको एक याद आता है कि हाँ ये मैंने खुद बनाए थे। फिर मम्मी से जो वो मेरे पास एक पंखा आया तो मैंने वो संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो मेरी मम्मी की मतलब एक मेरी मम्मी की निशानी है मेरे पास, है ना। तो ऐसे ही अगर हम उसको संभाल के रखते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते हैं, या उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाके उसको चाहे डेकोरेशन के लिए ही यूज करते हैं, तो फिर भी ये जो क्राफ्ट है ये एटलीस्ट बची तो रहेगी। फ्यूचर में हम अपनी जनरेशन को बता तो पाएंगे ना इन चीजों के बारे में। तो यही जो है इस चैप्टर का मेन पर्पज है। एंड हु नोज कि इसमें कोई एक नया कोई इनोवेशन कोई आ जाए, है ना, और इसकी एकदम से पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, कुछ नहीं पता। तो यही जो है शायद इस तरह के चैप्टर्स को इसीलिए हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है कि बच्चों के अंदर जो पुरानी जो आर्ट्स थी उनके लिए जो है एक रिस्पेक्ट आए, वो भी उन आर्ट्स को सीखने की कोशिश करें।
आप अपनी दादी से, अपनी नानी से या अपनी मम्मा से जरूर बात करना इस चीज के बारे में। डेफिनेटली उन्होंने पंखे बनाए होंगे या उनको जरूर आते होंगे, आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो। अगर उनको आते हैं तो उनकी हेल्प से आप पंखा जो है वो एक जरूर बनाइए, ताकि इस चैप्टर का जो पर्पस है वो पूरा हो जाए। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए नहीं है कि हाँ बस क्वेश्चन आंसर की एग्जाम दिया हो गया, नहीं, आप एक पंखा बनाकर देखो, फिर उसमें अपनी कुछ क्रिएटिविटी ऐड ऑन करो। अपनी दादी, नानी, मम्मा, पापा, कुछ किसी की भी हेल्प से एक ट्रेडिशनल जो पंखा है वो जरूर बनाओ। और आप मेरे को भी वीडियो शेयर कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली शेयर दैट वीडियो ऑन माय चैनल। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।